हे गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम आपको तत्सम शब्द सिखाने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपनी तैयारी की थी, हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। बहुत बच्चे चाहते हैं कि हमें किसी का एक्सपीरियंस मिल जाए। जिस तरीके से सब लोग टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मेरा भी कोई तत्सम गलत ना हो और 3-4 नंबर हमें आराम से मिल जाए तत्सम से। तो फ्रेंड्स, हम आपको बहुत अच्छे से बताने और समझाने वाले हैं। तो तत्सम शब्द में हम आपको अर्थ बताएंगे, परिभाषा और पहचान सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तत्सम शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् धन सम। तत् धन सम बराबर हो जाता है हमारा तत्सम। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है वह या उस। ठीक है, और वह या उस हम किसके लिए कह रहे हैं? संस्कृत के लिए कह रहे हैं। और सम का अर्थ होता है समान। तो जब हम तत्सम का अर्थ निकालेंगे तो तत्सम का अर्थ निकलेगा, पूरा अर्थ जो निकलेगा वह होगा उसके समान। तत् धन सम बराबर तत्सम, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ईजली है, लेकिन बहुत ज़्यादा रटाने वाली भाषा लिखी होती है किताबों में, वो आपको नहीं पढ़नी है। आराम से समझ लेना है कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, मूल शब्द होते हैं संस्कृत के, जैसे कि हिंदी में उपयोग कर लिए जाते हैं बिना किसी बदलाव के। कोई बदलाव नहीं होता है। और ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि में कोई परिवर्तन ना हो, वैसे कि वैसे संस्कृत से उठा के हिंदी में उपयोग कर लिया जाता है उनको। और इसकी जो मात्रा होती है हिंदी में, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द जो होते हैं हिंदी में, हिंदी भाषा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर प्रचुर का अर्थ हम समझें तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हम कुछ समझ लेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ हम समझ लेंगे। और हम बात करते हैं पहचान की। तत्सम शब्द की पहचान क्या होती है? अगर आप पहचान समझ लेंगे तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको कहीं पर आधा सा मिलता है, अगर आपको दंती सा, ठीक है, अगर आपको दंती सा मिल जाता है कहीं पर, और अगर आपको कहीं पर आधा मूर्धन्य सा मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वह तत्सम जरूर होगा। 99% वह तत्सम जरूर होगा। 1% कुछ अपवाद भी होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 99% तत्सम ही होता है। अगर आपको आधा सा, दंती वाला आधा सा और मूर्धन्य सा आधा मिल जाए, या फिर आपको छा मिल जाए, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, छा छत्री, वह वाला आपको छा मिल जाए, या आपको स्रा मिल जाए, शब्द में स्रा मिले या छा मिले, तो वहाँ पर तत्सम होता है। और या तो आपको त्रा मिल जाए। ये मेन है जो कि हम आपको बता दे रहे हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि इतना समय हमें दे पाएँ आप। लेकिन हम बहुत इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर का कंप्लीट हो जाए। ज़रूर आ जाएगा आपका 3 से 4 नंबर, इसी से आ जाएगा। आपको अलग कहीं नहीं देखना पड़ेगा तत्सम। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको अलग नहीं देखना पड़ेगा। तो हम अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। दंत वाला सा जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत बार पूछा गया है प्रस्तर। प्रस्तर का जो तद्भव होता है वो पत्थर होता है, और कभी कभी पाथर भी लिखकर आ जाता है कि पाथर का तत्सम क्या होगा। तो पाथर का तत्सम पत्थर, प्रस्तर होता है। और अगर प्रस्तर लिखा है तो वह तत्सम है, क्योंकि उसमें बीच में दंती सा लगा है। तो आप पहचान जाएंगे आराम से कि इसमें बीच में आधा दंत सा लगा है, तो ये हमारा तत्सम हो गया। और अगर तद्भव है तो पत्थर लिखा होगा या पाथर लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हम आपको तद्भव भी बताते चलते हैं। नहीं आप ढूंढेंगे बीच में किताबों में कि प्रस्तर का तद्भव क्या होगा, शायद आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी जिससे नहीं मालूम होगा तो हम बता दे रहे हैं। और जैसे हस्त है, अब इसमें दंत सा लगा है बीच में, हम जान गए कि हस्त है, तो ये हमारा तत्सम है। और इस हस्त का जो तद्भव होता है वह हाथ होता है। अब हम बात कर लेते हैं मूर्धन्य सा की। आधा मूर्धन्य सा अगर लगा है तो आपका तत्सम होगा। जैसे कि वाष्प, वाष्प में बीच में मूर्धन्य सा है, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये हमारा तत्सम है। और वाष्प का जो तद्भव होता है वो भाप होता है।
भाप। तो और जैसे कि ओष्ठ, ओष्ठ आता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ओष्ठ जो है ये तत्सम है, और ओष्ठ का जो तद्भव होता है वो दो टाइप से पूछा जाता है। कभी कभी होता है ओठ लिखा होता है और कभी होठ लिखा होता है। कभी ओठ और होठ दो तरीके से आता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं छा की, छतरी वाला छा। इसकी हम बात कर लेते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, हम वही देखेंगे और उसी की हम बात करेंगे। क्योंकि इस तरीके से तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स मेन ही बताएंगे आपको। जैसे कि है नक्षत्र। नक्षत्र जो है ये तत्सम है, क्योंकि हमने देख लिया इसमें छा है, छतरी वाला छा बीच में लगा हुआ है, तो ये हमारा तत्सम ही है। और इसका जब तद्भव करेंगे तो नखत, नखत इसका तद्भव होता है। जैसे कि क्षीर, क्षीर क्या है, ये तत्सम है। और अगर तद्भव की बात करें तो क्षीर का तद्भव खीर होता है। कभी कभी खीर भी पूछा जाता है, तो खीर का तत्सम क्षीर होता है। और कभी दे देते हैं कि ये तत्सम है और इसका तद्भव बताना है। 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आप तुरंत जान जाएंगे कि इसका तद्भव ये होता है, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि इसका तद्भव ये है, आप तुरंत कर देंगे। जैसे नक्षत्र का नखत, क्षीर का खीर, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि स्रा है, स्रा, स्रा का जो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। श्रावण, श्रावण जो है, अब इसमें स्रा है, आप तुरंत पहचान जाएंगे स्रा है। स्रा आ गया है तो ये हमारा तत्सम ही है, क्योंकि स्रा है। तो स्रा, श्रावण, ठीक है। तो इसका जो है सावन होता है तद्भव। श्रावण है तो तत्सम है, और सावन तद्भव हो गया। श्रृंगार, श्रृंगार कभी कभी शुद्ध लिखने के लिए आता है, तो जिस तरीके से मैंने लिखा है तत्सम में श्रृंगार, तो ये शुद्ध लिखा है। और श्रृंगार का जो तद्भव होता है वो श्रृंगार होता है, और श्रृंगार इस तरीके से लिखा है तो वो तद्भव होगा। क्योंकि बहुत ध्यान से देख लेना, इसका अपवाद भी है ये। तो श्रृंगार और श्रृंगार ये तद्भव में है, लेकिन जो श्रृंगार लिखा है मैंने तो वह तत्सम है। दो तरीके से आप ध्यान से देख लेना। जैसे कि त्रा है, ठीक है, त्रा अगर आ गया है तो वह तत्सम ही होगा। जैसे पत्र, तो पत्र का क्या होता है, पत्ता, पत्र का पत्ता, आसान है। मात्र, मात्र हमारा तत्सम, क्योंकि त्रा आ गया है। और माता, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं आपको। अगर मुझे पूरा यकीन है, अगर आप पूरी क्लास लेंगे, पूरी ध्यान से देखेंगे, तो शायद आपको यहीं से 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है एग्जाम्पल्स घुमा फिरा के आ जाएं, लेकिन आएंगे यहीं से। कमेंट करके बताइएगा कैसे।